यस स्टार्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव के फैसले में राज्य सरकार के इस तर्क को अस्वीकार किया है कि पुलिस हिरासत में हुई मौतों के लिए पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। विराम। जयपुर के वकील की एक लोकहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत में होने वाले उत्पीड़न तथा हत्याओं को रोकने की दिशा में कई कदम उठाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता तो दी ही जानी चाहिए। उन परिजनों के पुनर्वास में भी सहयोग करना चाहिए। विराम। पुलिस हिरासत में यातना देने के मामले पिछले वर्षों में निरंतर बढ़ते रहे हैं, जो पूरे समाज शासन के लिए चिंताजनक होने चाहिए। विराम। इस याचिका पर बहस में भाग लेते हुए राज्य सरकार के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता का ये तर्क कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं है, बहुत चिंताजनक है और सरकार की संवेदनहीन मानसिकता का द्योतक है। विराम। यह संतोष की बात है कि माननीय न्यायाधीश ने इसे एक लचर दलील की संज्ञा दी है और कहा है कि रक्षक दल को भक्षक तो नहीं बनने दिया जा सकता। विराम। पुलिस थाने में किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी बताए कई दिनों तक औपचारिक हिरासत में रखना अमानवीय होने के साथ गैर कानूनी भी है। विराम। थाने में हिरासत में रखे गए व्यक्ति को यातना देते समय पुलिस कर्मियों के सिवा और कोई गवाह होता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी को ऐसे निर्मम व्यवहार के लिए जिम्मेदार मान भी लिया जाए तो उसका अर्थ क्या है। विराम। पुलिसकर्मी सरकार का कर्मचारी होता है और थाने में वह जो कुछ करता है वह एक सरकारी नौकर की हैसियत से ही करता है। विराम। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। विराम। पुलिस कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है और वे जो कुछ भी करते हैं वह सरकार के लिए ही करते हैं, यह सामान्य बात है। विराम। यदि राज्य सरकारों ने इस तर्क को सही माना तो फिर पुलिस हिरासत में हत्याओं, अत्याचारों व यातनाओं के लिए किसी भी कर्मचारी पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं जा सकेगी। विराम। अतिरिक्त महाधिवक्ता के ऐसे तर्क के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। विराम। इस याचिका पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जो कुछ दलील न्यायालय में दी है उसे पुलिस ज्यादतियों के बारे में सरकारी दृष्टिकोण ही माना जाएगा। विराम। पुलिस हिरासत में बंदी उस समय निसहाय होते हैं और ख़ास तौर से बिना गिरफ्तारी के जब उनको यातनाएं दी जाती है तो उनके परिजन कोई कानूनी सहायता भी नहीं ले सकते। विराम। ऐसे गंभीर प्रश्न पर सरकार की ओर से दी गई दलील सरकार की मानसिकता प्रदर्शित करती है और आम लोगों के लिए यह
गंभीर चिंता का विषय है। विराम। न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत में होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। विराम। एक निर्देश ये भी है कि राज्य सरकार एक समिति गठित करे जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, निष्ठावान, अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदि को शामिल किया जाए। विराम। पैराग्राफ। उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले में जो भविष्य में कई संवैधानिक प्रश्नों और राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में उठने वाले विवादों को सुलझाने में दिशा निर्देश करने वाला होगा। विराम। यह भी कहा है कि केंद्र में बहुमत में आने वाली पार्टी की सरकार को इस आधार पर पुरानी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि केंद्र में बहुमत प्राप्त करने पर पहले चुनी गई राज्य सरकारों का जनादेश समाप्त हो गया है। विराम। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि धर्म को राजनीति से जोड़ने के प्रयास कानून ही नहीं संविधान का भी उल्लंघन है। विराम। इस मुद्दे पर सर्वाधिक जोर न्यायाधीश ने अपने पृथक फैसले में दिया है, जो मूल निष्कर्ष पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले से सहमत हैं। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला हालांकि बहुत विलंब से आया है, लेकिन इससे भविष्य में पैदा होने वाले कई विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के संबंध में पिछले कई वर्षों से शिकायतें आती रही है। विराम। केंद्र की सरकारें यदि किसी भी पार्टी की रही हों, आज तक यही मानकर चलती आई है कि किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने का उसे अधिकार है और बर्खास्तगी के कारण बताना उसके लिए आवश्यक नहीं है। विराम। उच्चतम न्यायालय के फैसले से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि न्यायालय बर्खास्तगी के कारणों के बारे में केंद्र से पूछताछ कर सकता है। विराम। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला इस दृष्टि से उचित माना जाएगा क्योंकि इससे सरकार पर इस अधिकार के राजनीतिक दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। विराम। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इन अधिकारों के दुरुपयोग से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आघात लगता रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी है। विराम। पैराग्राफ। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभाओं को सरकार बर्खास्त किए जाने की स्थिति में भंग करने के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अवश्य दिए हैं। विराम। विधानसभाओं को सरकार की बर्खास्तगी के साथ ही भंग करने के कारण कई बाधाएं सामने आती है। विराम। यदि सरकार की बर्खास्तगी अवैध मानी जाए, ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली कैसे संभव होगी। विराम। भंग विधानसभा को पुनः बहाल करना संभव नहीं होगा। विराम। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिमंडल के सुझाव पर विधानसभाओं को सीधे भंग नहीं कर सकते। इससे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा भंग किए जाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी विधानसभाएं भंग की जा सकती है। विराम। प्रश्न यह उठता है कि संसद के दोनों सदनों में यदि न्यायालय के फैसले के पहले ही प्रस्ताव पारित हो जाए तो न्यायालय उस पर कैसे फैसला देगा। विराम। इस फैसले से ये बात तो तय हो गई कि न्यायालय को विधानसभा व सरकार को पुनर्जीवित करने का अधिकार है। यदि दस्तावेजों से ये सिद्ध हो जाए कि बर्खास्तगी कानून सम्मत नहीं है
यदि किसी विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव का संसद अनुमोदन कर देती है तो फिर न्यायालय को भंग विधानसभा को बहाल करने का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। विराम संसद में फैसले दलीय आधार पर होते हैं और केंद्र सरकार जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है जब चाहे ऐसे प्रस्तावों को पारित